अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से हमें एक और न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि नोट सीरीज़ का है। वो है इन्फिनिक्स नोट 8। क्योंकि यहाँ पे टेक्नो की तरफ से भी एक और न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि है टेक्नो पोवा को 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हुए हुए हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन्फिनिक्स नोट 8 के बारे में, इसको कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसका कैमरा भी अच्छा हो और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और चेंज देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इसका पिछला मॉडल था जो कि है इन्फिनिक्स नोट 7। यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा और जो कैमराज हैं वो आपको वर्टिकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है और इसी कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही हमें जो क्वाड एलईडी फ्लैश है वो भी देखने को मिलती है। इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे आपको ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगी और कट आउट डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी आपको बैक साइड पे देखने को मिलती है। फ्रंट की यहाँ पे बात करें तो फ्रंट साइड पे आपको डुअल पंच होल देखने को मिलेगा और डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो वो 6.95 इंचेस का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन सिर्फ 720 दी गई है, यानी कि HD प्लस की 720 इंटू 1640 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे आपको जो यूट्यूब वगैरह के वीडियोस हैं वो आप 720 पर ही वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाली साइड से ये स्मार्टफोन अच्छा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है वो नहीं लगाई गई, उसके अलावा ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, वो है मीडियाटेक का हीलियो G80। ये 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ जो GPU आपको देखने को मिलेगा वो माली G52 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप हाई सेटिंग पर गेम रन कर सकते हैं, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो हीटअप होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेरिएंट की बात कर ली जाए तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिलने वाली है और जो रैम है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज लगाई गई है वो eMMC की लगाई गई है जो कि स्लो होने वाली है। यहाँ पे UFS 2.1 की लगाई जाती तो काफ़ी अच्छी बात होती क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, रैम भी ज़्यादा देखने को मिलती है और स्टोरेज भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट ये स्मार्टफोन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके एंड्रॉइड की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो इन्फिनिक्स का XOS है 7 वो देखने को मिलता है। तो एंड्रॉइड वाली साइड से भी तकरीबन लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके कैमरास की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर जो डुअल पंच होल है उसके अंदर मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और जो सेकंड लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो कि ना भी लगाया जाता क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से भी डेप्थ सेंसिंग का काम हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रंट साइड पे डुअल पंच होल दिया गया है। बैक की बात करें तो बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर मेन सेंसर वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसी तरह सेकंड लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और जो फोर्थ लेंस है वो बेसिकली एक AI लेंस है, वीडियो कैमरा है। उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन क्वाड कैमरा के चक्कर में यहाँ पे वो भी लगाया गया है और यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मिसिंग है, वो नहीं लगाया गया। तो कैमराज वाली साइड से यहाँ पे ठीक देखने को मिलता है, इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता। आपका क्वालिटीज़ है वो आपको एवरेज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 5200 mAh की है। इसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी जो कि 18 वाट की है और यहाँ पे आपको टाइप C पोर्ट की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो बैटरी वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आपको जो बैटरी बैकअप है वो आराम से 1 दिन का हैवी यूजेस के साथ मिल जाएगा और अगर आप नॉर्मल यूज़ भी करते हैं तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। तो बैटरी वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा, यानी कि जो पावर बटन है उसके अंदर आपको इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला है क्योंकि जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कोई मिसिंग रह गई हो, कोई फीचर मिसिंग रह गया हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो इसके लॉन्च की बात कर ली जाए तो इसका जो लॉन्च है एक्सपेक्टेड है वो नवंबर के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये स्मार्टफोन। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर ली जाए तो ये अराउंड अबाउट कोई 27 से 28 हज़ार की रेंज में हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज है। आप इसका वेट कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।